अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। आज हम बात करने जा रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से हर साल अनाउंस की जाती है, जिसका टाइटल है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंट स्कॉलरशिप 2023, जिसमें आप मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आफ्टर मास्टर 1 ईयर रिसर्च के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें जो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे: कवर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन, मंथली स्टेपेंड्स, एयर फेयर, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड हाउसिंग अलाउंस, रिसर्च फंड। इसकी जो डेडलाइन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए जो इसकी डेडलाइन है वो है 30 सितंबर 2022। मज़ीद इसके बारे में डिटेल जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है, जिसमें आपने सर्च करना है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, यहाँ से आपने इसे ओपन कर देना है। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है, स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। इस पेज पे आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, हाउ टू अप्लाई, सिलेक्शन कैसी होगी, अवार्ड्स कौन कौन से और आउटलुक क्या है। यहाँ पे आपको पीडीएफ की फ़ाइल दी गई है जिसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसे आपने ओपन कर देना है। हु कैन हेल्प मी फाइंड एन एकेडमिक सुपरवाइज़र, व्हाट शुड आई डू बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए प्रोफेसर, हाउ शुड आई गो अबाउट कॉन्टेक्टिंग प्रोफेसर। ये सारे क्वेश्चन हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, तो आपने यहाँ से इनके आंसर आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है स्टेपेंड के बारे में। एक कंप्लीट गाइड है, या आप इसे रीड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्पेनिश लैंग्वेज में होगा। उसके अलावा ईच ईयर द स्विस कन्फेडरेशन अवार्ड्स गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप टू प्रमोट इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड रिसर्च कोऑपरेशन बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड over 180 other countries. Recipients are selected by the awarding body, the Federal Commission for Scholarship for Foreign Students. One introduction to Swiss Government Scholarship. यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन इसका देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप क्या है। The research scholarship is available to post graduate researcher in any discipline. आप किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड हैं। तो आप किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहें तो इजीली ले सकते हैं। हु आर प्लानिंग टू कम स्विट्ज़रलैंड टू परस्यू रिसर्च ऑफ और फर्दर स्टडीज़ एट डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल लेवल। आप रिसर्च फेलोशिप यानी मास्टर के बाद आप 1 साल के लिए रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आर्ट के स्टूडेंट हैं यानी आर्ट एंड डिज़ाइन और इस आर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं वो मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोसीजर। रिलीज़ ऑफ प्रोग्राम फॉर 180 कंट्रीज़, कॉल फॉर प्रपोज़ल, प्रिपेयर एप्लीकेशन। कॉल फॉर प्रपोज़ल से मुराद आपने पहले देखनी है कि आपका कंट्रीज़ में एलिजिबल है या नहीं। तो पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान ये सारे कंट्रीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। और कॉल फॉर प्रपोज़ल से मतलब ये है कि आप स्विट्ज़रलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी को आप सर्च करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं आप उनको सर्च करेंगे, उनमें से आपने अपनी फील्ड, अपना डिपार्टमेंट चेक करना है। उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी में जाके आपने उस सुपरवाइज़र को सिलेक्ट करना है जिस सुपरवाइज़र की रिसर्च आपकी रिसर्च के साथ मैच करती है। आपने उनका ईमेल उठाना है। ईमेल उठा के आपने उनको मेल करनी है कि आपको कंसेंट लेटर चाहिए। याद रखिए ईमेल के साथ आपने सीवी लाजमी भेजनी है ताकि वो आपका कंप्लीट बैकग्राउंड देख सके। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको भी करके बताऊँगा कि किस तरह करना है। सबसे पहले आपने सिलेक्ट द कॉन्टिनेंट विथ योर कंट्री, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट शो हो रहे हैं, आपने जो आपका जो कॉन्टिनेंट है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं एशिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। एशिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ही प्रोसीजर वही बताया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, चेक द डिफरेंट स्कॉलरशिप कैटेगरीज अवेलेबल, सी, ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको ओरली बता दूँगा। आप वेबसाइट पर रीड आउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप टाइप्स, रिसर्च फेलोशिप के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह करना है, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, आर्ट्स के लिए, फुल डिटेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आपने यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ को ओपन करना है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के बाद है फर्दर इन्फॉर्मेशन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेंट एंड एकेडमिक सुपरवाइज़र के दरमियान जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको यहाँ से क्लियर करवाए जा रहे हैं। विल यू बी माई एकेडमिक सुपरवाइज़र,
तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए, PDF की फ़ाइल आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी, तो आप उसे रीड कर देना। तो हमारे पास कंट्रीज़ की लिस्ट ओपन हो चुकी है, हमने इसे ओपन करना है। ये तमाम स्कॉलरशिप की डिटेल एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें अफ़गानिस्तान है, जिसकी ओपनिंग डेट 2 अगस्त 2022 है, और जो सबमिशन डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। अफ़गानिस्तान वाले भी पाकिस्तान की एम्बेसी यूज़ करेंगे। इनके लिए जो स्कॉलरशिप हैं वो रिसर्च फेलोशिप यानी मास्टर के बाद 1 ईयर रिसर्च की है, उसके अलावा PhD पोस्ट डॉक। ठीक है, ये फ़ोन नंबर है एम्बेसी वालों का जो स्कॉलरशिप से कंसर्न हैं, और ये उनका ईमेल एड्रेस है। आपने इनके ईमेल एड्रेस पे एक मेल भेजनी है जिसमें लिखना है आपने कि आई होप यू विल, जो इनिशियल चीज़ें आप लिखते हैं लिख लें। उसके बाद आप लिखें कि मुझे स्कॉलरशिप पैकेज चाहिए, स्कॉलरशिप फॉर्म का पैकेज चाहिए, मैं PhD के लिए या रिसर्च फेलोशिप के लिए या पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करता हूँ। मैंने कल मेल की थी, मुझे रिप्लाई आया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। उससे बाकी सारे कंट्रीज़ भी यहाँ पर हैं, और पाकिस्तान के लिए जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पाकिस्तान के लिए भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। ठीक है, तो डेट को आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने सुपरवाइज़र्स को ईमेल करनी है, उनसे आपने कॉन्सेप्ट लेटर लेना है यानी एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। और जो आप दूसरी चीज़ है कि आपने मेल साथ ही आपने जो एम्बेसी को जो ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ है islamabad.scholarships.eda.admin.ch, इनको आपने मेल करनी है कि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म का पैकेज सेंड करें। तो यहाँ से आप अपनी जो फॉर्म पैकेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, और साथ साथ आप स्विट्ज़रलैंड की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सुपरवाइज़र्स को आप ईमेल करते रहें ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। तो मेल क्या करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कल ये मेल की थी, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई होप यू आर डूइंग वेल, वी वांट टू अप्लाई फॉर स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, काइंडली सेंड मी द स्कॉलरशिप फॉर्म पैकेज टू सो दैट आई कैन सबमिट माई एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, थैंक यू। तो ये आपने सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप 2023 फॉर्म पैकेज। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ लाजमी मेंशन करनी है, मैंने मेंशन नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि आपको PhD के लिए चाहिए, फेलोशिप के लिए चाहिए या पोस्ट डॉक के लिए चाहिए। तो उस वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ। उनका जो फर्स्ट रिप्लाई आया था कि आप ऑटोमेटिक रिप्लाई है, डेडलाइन उसकी हमें बताई है। उसके अलावा बताया कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए 1 ईयर रिसर्च आफ्टर मास्टर है, 3 ईयर PhD आफ्टर मास्टर है, एंड पोस्ट डॉक्टरेट है। तो मैंने मेंशन नहीं किया था कि हमें किस चीज़ के लिए फॉर्म चाहिए, तो उन्होंने फिर मैंने दोबारा मेंशन करके उनको रिप्लाई किया कि मुझे PhD के लिए चाहिए। तो फिर उन्होंने ये मुझे फॉर्म भेजा है। इसमें आपको जो चीज़ें भेजी जाएंगी वो हैं एप्लीकेशन गाइडलाइन आपको भेजेंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म, लेटर ऑफ रेफरेंस फॉर्म, प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म, लीफलेट, विल यू बी माई सुपरवाइज़र, और इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फेडरल कमीशन के बारे में और एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड इस्लामाबाद के बारे में है। ये सारे फॉर्म उन्होंने मुझे मेल किए हैं। आपने ये सारे फॉर्म आपको मेल आ जाएंगे, तो आपने इन्हें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इन्हें फ़िल आउट करना है। फ़िल आउट आपने टाइप करके फ़िल आउट करना है, और उसके बाद आपने जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर सुपरवाइज़र की तरफ से मिलेगा वो आपने इनके साथ अटैच करके आपने एम्बेसी के एड्रेस पे भेज देना है। वो सारी गाइडलाइंस इसके अंदर मौजूद हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको स्पेनिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इनके लास्ट में आप देखें इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा हुआ है। एकेडमिक ईयर इसके लिए है, टाइप ऑफ, ये आपको समझ नहीं आ रही थी लिखने, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप टाइप, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, आर्टिस्ट के लिए या जिस चीज़ के लिए है आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है। पिक्चर के बाद यहाँ पे फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, टेलीफोन नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपने सेम यूजुअल जिस तरह फॉर्म होते हैं उस तरह का फॉर्म है। मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपने इसे फिल आउट कर लेना है। स्टडी एंड यूनिवर्सिटी इन स्विट्ज़रलैंड, जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे दिया हुआ है एडमिट यूनिवर्सिटी, और ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें, जिप कोड, पोस्टल स्ट्रीट एड्रेस, ये सारा आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। एडिटेबल फॉर्म है, PDF की फ़ाइल होगी, आप इसे इजीली एडिट करके अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। ये सारा फॉर्म आपने फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आपने इसे प्रिंट आउट करके हार्ड फॉर्म में एम्बेसी की तरफ, यानी जो पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है, उन्हें आपने भेजना है।
यहाँ पे चेक लिस्ट दी गई है कि आपने कौन कौन से फॉर्म साथ अटैच किए हैं नहीं किए, या आप चेक लिस्ट रीड आउट कर देनी है। उसके बाद आपने इसे एम्बेसी भेज देना है। फॉर्म के साथ आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे हैं वो सारे आपने लगाने हैं। इसी तरह आपको जो एप्लीकेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंशियल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। ये जिस तरह आपके रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, आपने उसी तरह ये भी अपने अपने टीचर से आपने फ़िल आउट करवाना है। फ़िल आउट करवाने के बाद आपने इसका भी प्रिंट आउट करके आपने भेज देना है। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपने यहाँ पे गिवन करने देने हैं। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फॉर्म है, यहाँ पे भी आपने इसी तरह सर नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें लिख कर मेडिकल फॉर्म भी इसी तरह आपने फ़िलअप करवा कर साइन करवा के स्टैम्प करवा देना है, और इसका भी प्रिंट निकाल के आपने एम्बेसी सारा भेज देना है। एक फॉर्म आपको ये भी भेजा गया है, विल यू बी माई सुपरवाइज़र। ये भी आप इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इसे रीड आउट करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर इसमें बताया गया है सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं एप्लीकेंट्स के लिए, वो ये 30 पेज की गाइडलाइन है, आप इसे भी देख सकते हैं। हाउ डज़ वन अप्लाई, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट करवाने हैं। प्रिंट आपने 3 सेट बनाने हैं, जैसे आपको ईमेल में बताया गया। काइंडली फिल अप टाइप यानी मतलब आपने हैंड रिटन फिल नहीं करने, टाइप करने हैं। द फॉर्म एंड सेंड, यू कैन यूज़ ओनली द पोस्टल कोरियर्स। कोई भी पोस्टल कोरियर के थ्रू आप इन्हें भेज सकते हैं। दूज अलॉन्ग विच रिक्वायर्ड इनक्लोजर, यानी आपने जो आपको कंसेंट लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा वो उसके साथ आपने लाजमी अटैच करना है। इन 3 सेट्स इन द फॉलोइंग एड्रेस, ये आपको एड्रेस बताया गया है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वालों के लिए ये एड्रेस है। उसके अलावा जो इंडिया और बांग्लादेश बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनको उनकी कंसर्न ईमेल के थ्रू उनका जो कंसर्न एम्बेसी है वो उनको बता देंगे कि आपने किस एड्रेस पे भेजने हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर इनके गिवन हैं, उसका ईमेल इनकी गिवन है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये तकरीबन 1 घंटे 1.5 में आपको रिप्लाई कर लेते हैं। उसके अलावा भी अगर स्कॉलरशिप के बारे में किसी को कोई इशू हो या कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीका। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर भी अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।